हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री के एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ क्लियर करवाने जा रहे हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। ये चैप्टर आपका कंपटीशन लेवल या फिर आपके पास बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर आगे आने वाली क्लास, ये 10th से स्टार्ट हो जाता है। 10th 11th 12th इसके आगे कंपटीशन के एग्जाम देने जाते हैं। हर जगह एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है तीन टुकड़ों में टूट गए। ट्राइगोनमेट्री, इसको हम तीन शब्दों में इनको तोड़ दिया। ट्राई का मतलब होता है बच्चों ट्राइंगल, गोन का मतलब है साइड, मैट्रिक का मतलब है मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? ट्राइंगल, ट्राई का मतलब ट्राइंगल, गोन का मतलब साइड, मैट्रिक का मतलब मेजर करना। और वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। एक एंगल क्या मिलेगा आपको? 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब ये आपके पास जो यहाँ आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले आपको। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से बच्चों? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है। तो इसका मतलब एक बार मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या करती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो ट्राइंगल की साइड को क्या करती है? मेजर करती है। और वो ट्राइंगल कौन से होने चाहिए आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है एक जो एंगल है वो कितना मिलेगा आपके? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री हो गया बच्चों, अब इसमें ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ट्राइंगल हो गई ए बी और सी। इसकी आपके पास ये जो है 90 डिग्री, तो मतलब कहने मतलब ये क्या आपके पास अब जो एंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों साइन ए, दूसरा आपके पास कोस ए, तीसरा आपके पास टेन ए, फोर्थ है आपके पास कोट ए, फिफ्थ है बच्चों सीकेंट ए, और इसके बाद आपके पास कोसिकेंट ए। ये सिक्स्थ आपके पास कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए, इसका मतलब देखो मैंने साइन ए लिखा। अब देखो ध्यान से देखो, यहां बच्चों यहां मैं एंगल सी भी इसको भी दे सकता हूं और यहां एंगल ए भी रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है? साइन ए, ए का मतलब क्या होगा आपके पास? यहाँ एक थीटा भी कई बार रिप्रेजेंट कर देता है, थीटा यहाँ रिप्रेजेंट कर देता है कई बार सी की जगह, तो सी एंगल के ऊपर करेंगे। तो इससे बच्चों ये आपके पास एक तो ये सामने वाला ये तो क्या रहता है आपका? परपेंडिकुलर रहेगा। ये आपके पास परपेंडिकुलर काम कर रहा है तो ये क्या रहेगी आपकी? बेस होगी। इसके सामने वाला वो क्या रहेगा आपका? हाइपोटेनियस होगा। इसका मतलब ये एच हो गया, ये पी हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया आपके पास? बी हो गया। अब एक जो रिजल्ट है पाइथागोरस ने ये प्रूव कर दिया कि हाइपोटेनियस का सुकेयर एच सुकेयर इजिकल टू किसके बराबर होता है? पी का सुकेयर प्लस का बी के सुकेयर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनियस सुकेयर इजिकल टू परपेंडिकुलर सुकेयर प्लस का बेस का सुकेयर। अब आप कई बार क्या होता है बच्चों, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। कई क्वेश्चन के अंदर मैं यहां आपसे कहूंगा साइन ए, तो ए के ऊपर एंगल देखेंगे। सी की बात करें तो हम सी के ऊपर देखेंगे। ये देखो, अब देखो कई बच्चों क्या रहती है, यहाँ प्रॉब्लम्स रहती है कि वे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सीकेंट, कोसिकेंट। इसकी ट्रिक बनती है बच्चों, ये हम पढ़ते आ रहे हैं पी बी पी, नीचे क्या लिखते हैं अपोन में? एच एच बी। इसका मतलब क्या है बच्चों? याद करने का तरीका ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से याद कर सकते हो।
या दूसरा तरीका क्या है, किसी का नाम मान लो पी से स्टार्ट होता है, तो प्रदीप भाई प्रदीप, हमारा हमारा भाई, ठीक है। या फिर और भी तरीके से याद रख सकते हो, पापा बेटा पापा, हमारा हमारा बेटा। ये तो याद करने के तरीके हैं बेटे। इसका मतलब P बाई एच दो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने बना दिए। तो P बाई एच का मतलब क्या होगा आपके पास, साइन ए के बराबर होगा, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इसके बराबर होगा, साइन ए के बराबर होगा। अगला आपके पास है b बाई एच, तो b बाई एच क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, b बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, वो किसके बराबर होगा, कोस ए के बराबर। परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी, वो क्या बनेगा आपके पास, tan थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से बच्चों इसका उल्टा कर दो, p बाई बी बाई एच, ये आपके पास कोस थीटा, p बाई बी क्या आ गया, tan थीटा आ गया। अब इसका उल्टा कर दो, b बाई पी आ गया, तो b बाई पी का मतलब कितना बन गया आपके पास, कोट थीटा। इसी तरीके से सीकेंट का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा कर दो, h बाई बी हो गया, h बाई बी। इसी तरीके कोसिकेंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, h बाई पी के बराबर हो। इन्हीं की मदद से, इन ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से और सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब, अब ये बेस आपके पास, ये बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेस आपका इनको लेकर चलकर और जितने भी फॉर्मूले इनसे रिलेटेड बनते हैं वो सारी चीजें मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखो क्या होता है, यहाँ P बाई एच है वो किसके बराबर है, साइन ए। तो इसका मतलब ये देखो P बाई एच अगर साइन ए के बराबर है तो h बाई पी किसके बराबर है आपके पास, कोसिकेंट ए के बराबर। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, साइन ए है, साइन ए किसका उल्टा है बच्चों, साइन ए मतलब P बाई एच हुआ है, तो h बाई पी किसके बराबर है, कोसिकेंट ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसिकेंट ए के बराबर लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाई कोसिकेंट ए के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास यहां मान लो सीकेंट ए, कोस ए किसके बराबर है, b बाई एच के बराबर, बेस बाई हाइपोटेनियस। इसका मतलब सीकेंट किसके बराबर है यहाँ, h बाई बी के बराबर। तो इसका मतलब उल्टा क्या हो गया, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, कोस ए है वो किसका रेसिप्रोकल हो गया बच्चों, 1 बाई सीकेंट ए से, ठीक है। इसी तरीके से देखो, ये देखो आपको मैंने क्या बताया है, P बाई बी वो किसके बराबर है, tan A के बराबर। इसके आगे क्या लिखा है, B बाई पी। इसका मतलब ये क्या है कि इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो tan A को किसके बराबर लिख सकते हो, tan A हमारा फॉर्मूला रिजल्ट निकल के आ गया 1 बाई कोट A के बराबर होगा। अब उसी तरीके से कोट A किसका रेसिप्रोकल बन गया, कोट A बराबर, इसका मतलब कोट A किसका रेसिप्रोकल हो गया बच्चे, मैं रफ कर देता हूं इधर, कोट ए है, देखो कोट ए है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, कोट ए हो गया 1 बाई tan ए के बराबर, कोट ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई tan ए के बराबर। अब देखो कोट ए बराबर 1 बाई tan हो गए। एक और भी बन सकता है यहाँ से, अगर मैं इसी को कहीं एक साइंटिस्ट आया, मान लो वैसे फ्री बैठे थे, उसको क्या समझ में आया, उसने ये चीजें देखी भाई, साइन ए पी बाई एच होता है, कोस ए बी बाई एच हो, फ्री था, फ्री रहते उसने ये करके देखा कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें, यानी P बाई एच अपॉन में B बाई एच करके देखा, तो वहां क्या हुआ, उसने एच सी एच कैंसिल हो गया। इसका मतलब P बाई बी, तो P बाई बी किसके बराबर हो गया, tan A के बराबर। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, उसने एक रिजल्ट और आ गया आपके पास, tan A को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन A अपॉन में कोस A। रटना बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आपको समझते हुए काम करना है। इसी तरीके से इसने एक दूसरा आया, उसने करके देखा भाई B बाई एच अपॉन में
P/H कर दें तो क्या मिला उसको, H से H कैंसिल हो गया, उसने देखा B/P आ गया, ओहो B/P आ गया, इसका मतलब ये किसके बराबर है, कोट E के बराबर है। इसका मतलब इसने ये बता दिया कि भाई कोस A अपॉन में क्या लिख सकते हैं, इसको साइन A लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखो साइन A बराबर 1/कोसिकेंट A लिखा है, या फिर आप कोसिकेंट A को भी अगर कई बार जरूरत पड़े तो कोसिकेंट A किसका रेसिप्रोकल बन गया, 1/साइन A के बराबर भी लिख सकते हो। इसी तरीके से सीकेंट A है तो सीकेंट A को किसके बराबर लिख सकते हो बच्चों, 1/कोस A के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम इस ट्राइंगल के ऊपर बात कर रहे हैं। सीकेंट A बच्चों ये दिखाई नहीं दिया होगा तो दोबारा से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीकेंट A बराबर किसका रेसिप्रोकल हो गया, 1/कोस A के बराबर होगा। ठीक है, सीकेंट A है वो आपके पास 1/कोस A के बराबर। ठीक है, अब देखो यहां आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की व्यू से। ठीक है, अगर मान लो कई बार क्या देता है आपके पास, मैं आपसे कहूं कि साइन ए इसको ऊपर वाले ग्राफ कर देता हूं बेटे, ये आपको दे देता हूं, आपसे ये कहता हूं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू 3/4 होगी। आपसे मैं ये कहूं कि कोस ए फाइंड आउट करें, तो कोस ए बच्चों कैसे निकालोगे, आपको मैंने क्या बताया है कि साइन ए किसके बराबर होता है, P/H के बराबर। साइन ए या 3/4 नहीं मिलेगा बच्चों, 3/5 मिलेगा। साइन ए बराबर क्या होता है आपके पास, 3/5 दे दिया। मैंने क्या पूछा आपसे, कोस पूछा है, कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड निकालना। ये ध्यान रखना, देखो ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर इजिकल टू किसके बराबर बताया मैंने, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के बराबर। इसमें बच्चों चेंज हो सकता है, यहाँ मैं मान लो जैसे ए एंगल यहां देख रहा हूं, ए के ऊपर एंगल ले रहे हैं, तो ये तो क्या काम करेगा आपके पास, ये तो आपका बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस रहेगी। अगर मैं यहाँ एंगल सी यहां देख रहा हूं, सी के ऊपर देखेंगे तो सी का मतलब ये तो क्या बनेगा आपका बेस बनेगा और ये क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर। बहुत से बच्चों के यहाँ कंफ्यूजन रहता है, तो वो एक बार फिर से देख लें। ए के ऊपर जब हम चेक कर रहे हैं तो ए के सामने ये तो क्या बनेगा आपके बेस, क्योंकि जो एंगल जो बनता है वो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है। साइन ए, कोस ए, टेन ए, जिस तरीके से हमें ये मैं यहाँ बात करूं साइन सी बनेगा, तो साइन सी का मतलब हो गया ये जो एंगल रिप्रेजेंट, ये तो बेस बन गया और ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूस बन गया। इसी तरीके से ए पे ऊपर बात करेंगे तो ये तो क्या बन गया बच्चों, ये तो बेस हो गया और ये क्या बन गया आपके पास हाइपोटेन्यूस काम करेगा। ये देखो अब क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि साइन ए आपके पास 3/5 है, तो आपको फाइंड आउट करना है कोस ए। इसका मतलब ये किसके बराबर है, P/H के बराबर है। तो P की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चों, 3 और H कितना है 5 है। तो आपके पास एक तो तरीका क्या है, ये कोस ए किसके बराबर होता है, B/H के बराबर। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस निकालने का तरीका क्या है, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर कर दो बच्चों, H का स्क्वायर माइनस का P का स्क्वायर। H कितना आपके पास 5 का स्क्वायर और P कितना आपके पास -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, यानी कितना आपके पास ये किसके बराबर आ गया, बेस आ गया, बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 क्या हो जाएगा आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। कई क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे कंपटीशन में या कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको दो
आइडेंटिटी जो बताने जा रहा हूँ वो आप हमेशा जो कई क्वेश्चन में आपको सीधे डायरेक्ट हेल्प करेगी, वो मैं यहाँ बच्चों आपको समझाने जा रहा हूँ। इससे ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो ये थोड़ी सी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको हेल्प करने वाली। ये ट्रिपलेट होते हैं बच्चों, ट्रिपलेट आप याद रखिए 3 4 5। कई बार हमें ये बेस और ये परपेंडिकुलर ये चेंजिंग हो सकते हैं, चेंज होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना है 25, 25 का कितना हो जाए बच्चों 5। इसी तरह डायरेक्ट ट्रिपलेट याद रखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन में 3 और 4 गिवन है तो अगला क्या बनेगा 5 बनेगा, जो आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। दूसरी अगली वो बनती है 6 8 10, ये बना सकते हो बच्चों। इससे आगे 5 मिला तो 12 मिलेगा, 12 मिला तो यहाँ 13 बन जाएगा सीधा ही। अगली ट्रिक बनेगी आपके पास 8 15 और 17। इसके बाद बच्चों बन जाएगी 20 21 और 29। और आपके पास क्या क्या बन सकती है 7 24 और 25 ट्रिपलेट। और क्या बन सकता है बच्चों 12 35 और 37। और क्या बन सकता है बच्चों 9 40 और 41। ये आपको हेल्प कर देगी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने में। कई बार क्या होता है, आप देखो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, मान लो मैंने दे दिया आपको tan थीटा इजिकल टू 6/8 दे दिया। आपसे बच्चों पूछ लिया मैंने सीकेंड थीटा प्लस का कोट थीटा, ये पूछ लिया। अब बच्चों जिसके ट्रिपलेट याद है 6 8 10, तो इसका मतलब उसको टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब ये तो किसके बराबर है b, तो p तो ये हो गया और b ये, h कितना आ जाएगा बच्चों यार 10 आ जाएगा। अब देखो सीकेंड थीटा मैंने पीछे बताया था आपको, सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है h बाई b, और कोट थीटा किसके बराबर होता है b बाई p के बराबर, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो सीकेंड थीटा किसके बराबर हो गया आपके पास h कितना हो गया 10 बाई b कितना आपके पास 8, प्लस कोट किसके बराबर होता है b बाई p, तो b कितना आपके पास बेस कितना है 8 और p कितना आपके पास 6 हो गया। बच्चों इसका एलसीएम ले सकते हो आप, 8 को 6 से करें तो 48 आ गया, 60 और यहाँ कितना आ गया आपके पास 64 हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब 4 और 6 को 6 से कितना हो गया 12 बाई 48। इसको काट दीजिए, कितने कट जाएगा बच्चों 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा और 4 1 जा, यानी 31 बाई 12 क्या आ गए बच्चों आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन और लिख के चलते हैं, इसी टाइप के ऊपर आपसे क्वेश्चन करवाते हैं। देखो बच्चों कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता आपसे, ये आपके पास मैंने आपसे दे दिया भाई साइन थीटा बराबर, आपसे दे दिया सीधा डायरेक्ट साइन थीटा बराबर 8/17। आपसे मैंने पूछा कोस थीटा पूछा, तो ये इसका मतलब ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, तो ट्रिपलेट क्या होता है मैंने 8 15 17, तो जल्दी बिना देखे अगली क्या जाएगी 15। तो कोस थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन में 15/8, तो आ चुका, तो क्या बच गया आपके पास 15/7। सीधा डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। ये इस टाइप की क्वेश्चन बच्चों, इसके ऊपर आपको जैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसमें वैल्यू पुट करके आप इस तरीके से क्या कर सकते हो वैल्यूज निकाल सकते हो। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगली जैसे जो क्लास के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर एचबीएससी के अंदर जो आपकी कई बच्चों क्या करती है वो टेबल परेशान करती है, भाई टेबल किस तरीके से बने उनको याद नहीं रहती। तो इसका मतलब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों,
अब उसको क्या करने जा रहे हैं, हम उस टेबल को एक बार पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये ट्रिपलेट आपके हेल्पफुल होंगे, जो आपके पास टाइम बचाएंगे और टाइम के साथ साथ आपके क्वेश्चन में जल्दी शॉर्ट में सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलो अब मैं बताता हूं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स किस तरीके से तैयार है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए मैंने बच्चों। एक होता है साइन, दूसरा क्या बताया मैंने कोस, तीसरा क्या बनाया है टेन, चौथा क्या है आपके पास कोट, पांचवा आपके पास सीकेंट और छठा है आपके पास कोसिकेंट। ये आपके पास, ये बस थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपके पास कोसिकेंट, ठीक है बच्चों। वैल्यू क्या होती है आपके पास 0, फिर आपके पास 30 डिग्री, फिर आपके पास 45, फिर आपके पास 60, फिर आपके पास 90, फिर आपके पास 180, आगे तक करवा देता हूं बच्चों। 10 तक का जो काम है आपके पास 90 डिग्री तक है, उसके आगे है 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आइए बच्चों हम करते हैं। देखो बच्चों, मोस्टली जो 10 तक का टॉपिक है वो यहीं तक क्लियर हो जाता है आपके पास, और आगे जो आने वाली क्लास में इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री। अब इसके बारे में ज्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा, इसके अंदर सीधी डायरेक्ट आपको वैल्यू बताएंगे। अब देखो बच्चों, जिस स्टूडेंट को क्या आती है आपके पास 4 तक सबको काउंटिंग आती है, 4 तक सबको काउंटिंग आती है। 0 से बच्चों स्टार्ट करना है। देखो 0 1 2 3 4, 4 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दिया इसको, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब कितना होगा, इसको डिवाइड करने के बाद इस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो। रूट लगा दिया तो रूट लगा दिया, इसका मतलब 0 पे इसकी क्या 0 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, 2 2 जा, इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 1/√2 आ गया। इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट में कितना आ जाएगा √3/2 यानी 1। तो आपकी टेबल हो गई थी यार। इसका मतलब साइन 0 पे वैल्यू कितनी हो गई 0, साइन 30 पे कितनी हो गई बच्चों 1/2, साइन 45 पे वैल्यू हो गई 1/√2, इस पे कितनी वैल्यू हो गई √3/2, आगे वाली वैल्यू कितनी होगी साइन 90 वैल्यू 1। आगे भी लिखा देता हूं बच्चों, साइन 180 पे वैल्यू होती है आपके पास 0, साइन 270 वैल्यू होती है -1, साइन 360 वैल्यू होती है आपकी 0। यानी साइन n पाई पे ही वैल्यू 0 होती है। n पाई मतलब 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी बच्चों। अब देखो, साइन का उल्टा क्या बनता है आपके पास कोस बनता है। साइन की जो वैल्यू आपने लिखी है यहां से इसकी वापस रिवर्स स्टार्ट कर दो। देखो बच्चों, साइन के इसके बाद तो टेबल आपके पास देखो, साइन इसी तरीके से कोस की बात करें, कोस 0 पे कितनी होगी आपके पास 1, इस पे कितनी हो जाएगी √3/2, 1/√2, ये कितनी होगी बच्चों 1/√2, 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0। कोस पे वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 180 होती है -1, 0 270 पे और 360 पे होती है +1 होती है। अब बच्चों देखो, कोस साइन की क्या कर दिया हमने, साइन का यहां से उल्टी लिख दी, रिवर्स ही लिखना था। अब इसके बाद आता है, मैंने अभी अभी आपको वीडियो में समझाया था थोड़ी देर पहले कि tan थीटा है वो किसके बराबर बताया था बच्चों, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में 1, तो इसका मतलब कितना आ गया आपके पास यहाँ 0, तो 0 अपॉन 1 ये तो कितना आ गया आपके पास 0। इसको भी अपॉन में करोगे तो यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई 1/√3 आ गई। √2 से √2 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा बेटे 1 आ गया। इसी तरीके से देखो, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √3, 1/0 कितना आ गया आपके पास इन्फिनिटी,
0/1, 0/1 का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ हो गया आपके पास 0, 1/0 यानी इन्फिनिटी हो गई। इसी 0/1 ये कितना हो गया आपके पास 0 ही हो गया। इसी तरीके से बच्चों कोट किसके बराबर बताए थे मैंने, कोट थीटा बराबर क्या बताया था आपके पास, कोस अपॉन में साइन, या फिर क्या होता था 1/tan थीटा। तो मतलब tan का भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं या कोस अपॉन में साइन, तो कोस अपॉन साइन 1/0, या फिर इसको 2/√3, ये इसको लिखेंगे तो ये आपके पास √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3, या फिर आप क्या कर दो यहीं से इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो बच्चे इसमें यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास, ये आ गया इन्फिनिटी, ये √3 वैल्यू हो गई, ये 1/√3, ये 1/, ये आपके पास 1 आ गई, ये 1/√3 हो जाएगी, और ये कितने हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इसका कोस बाई साइन करेंगे 1/0, ये इन्फिनिटी बन जाएगी बच्चों, ये 0/1 यानी 0 ही हो गया, और 1/0 ये क्या बन जाएगा बच्चों इन्फिनिटी। इसी तरीके से सीकेंट थीटा किसके बराबर बताया था बच्चों मैंने, 1/कोस, यानी जो कोस की जो वैल्यू है उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 कितना हो गया 1 हो गया, इसका मतलब 2 ये कितना हो जाएगा √3 आ गया, इसका मतलब ये कितनी हो गई वैल्यू √2 हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बच्चों कितना जाए 2, 1/0 क्या बन जाएगी इन्फिनिटी, 1/-1 तो माइनस का 1 हो गई। इसी तरीके से आगे वाली वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1/0 यानी इन्फिनिटी, 1/1 कितनी हो गई 1 हो जाएगी। इसी तरीके से इसका यहां से तो क्या कर दो रिवर्स उल्टा लिख दो, इन्फिनिटी ये कितनी हो जाएगी बच्चों 2, और ये कितने हो गई √2, यानी ये कितनी हो गई आगे वाली वैल्यू, कोसेकेंट का रिवर्स लिख दो 2/√3, ये 1/0 इन्फिनिटी माइनस का 1 यानी 1/0, ये कितनी बनेगी बच्चों इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यू नहीं दिख रही होगी तो बच्चों यहाँ देख लो 2/√3। अब देखो इस टेबल से हमें 3-4 बातें सीखने को मिली, वो बच्चों क्या है, वो आपसे पास पूछे, मैं आपसे कहूं भाई 0 से 90 के बीच में साइन एक्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब होता है प्यारे बच्चों बढ़ना, डिक्रीज का मतलब होता है घटना। साइन एक्स की जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में गई। अब यहां देखो थोड़ा समझा देते हैं, 0 का मतलब ये 0 है, इसका मतलब कितना है 0.5 है, ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो 1.0.7 के समथिंग आएगी बच्चों, ये 0.8 के समथिंग आएगी। यानी ये क्वाड्रेंट की भी बात कर लेते हैं, 0 से 90 के बीच में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, यानी फर्स्ट में 0, आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए कि साइन एक्स इंक्रीज होता है 0 से 90 के बीच में। इसी तरीके से अगर आपके पास कोस है, कोस यहाँ 1 है, फिर आगे क्या वैल्यू आ रही है बच्चों ये 0.8, फिर आपके क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो 0 से 90 के बीच में कोस क्या होता है डिक्रीज होता है, और साइन एक्स क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। एक प्यारे बच्चों एक बात और सुनो कि साइन और कोस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। हमने पूरी टेबल के दौरान देखा कि साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो कितनी है बच्चों माइनस का 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी प्लस का 1 है। इसी तरीके से कोस की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 1 है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर, या फिर आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अंदर, कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। आइए क्वेश्चन लेकर इस टेबल से हम रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। एक देखो मैं ट्रिक बेस के ऊपर भी बताऊंगा, दूसरा आपसे ये बताएंगे। देखो बच्चों आपसे मोस्टली जो
टेबल के अंदर जैसे मैंने समझाया है उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 से 90 तक ही आपके सिलेबस में है। तो सीबीएसई के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड के अंदर है, जो 10th लेवल तक की तैयारी करते हैं वो 0 से 90 तक ही फोकस करें। आपके पास मैं ये मान लो आपसे क्वेश्चन देता हूं, आपसे बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों मैंने क्या बताया आपको, tan 30 डिग्री की वैल्यू देखें। tan 30 डिग्री की अभी अभी आपको मैंने टेबल करवाई है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3 होती है। tan 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, 2/√3 अपॉन में 1 माइनस का 1/3। इसको प्यारे बच्चों सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2/√3 अपॉन में 3 माइनस का 1/3। इसका मतलब कितना आ गया, 2/√3, इसका एलसीएम लिया तो 2/3। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, 3 ये क्या चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, √3 नीचे। इसका मतलब कितना आ गया, √3। कई बार क्वेश्चन आपके पास एमसी क्वेश्चन मिलेगा तो ये आपके पास √3 वैल्यू मिल सकती है। कई बार बच्चों इसकी वैल्यू क्या मिल सकती है आपके पास, जैसे ये आपके पास √3 वैल्यू कब किसके बराबर होती है आपके पास, ये देखने को मिल जाएगा। तो √3 वैल्यू किसके ऊपर होती है आपके पास, tan 60 भी आंसर आ सकता है, या फिर आपके पास cot 30 भी आंसर दे सकता है इसको। यानी जो tan की 60 वैल्यू रहेगी वो cot किस पे रहेगी, 30 डिग्री के ऊपर। तो इसका मतलब आपके पास tan 60 वैल्यू कितनी आ गई, √3 हो गई। एक तो ये हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट से आपका तरीका। दूसरा एक और ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। अगर आपके पास ये 2-3 बेसिक फॉर्मूले बनते हैं, अगर आपको 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर दिखाई दे तो प्यारे बच्चों क्या बनता है, ये आपके पास tan 2 थीटा, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, tan 2 थीटा के बराबर होता है। कई बार प्यारे बच्चों क्या मिल जाता है आपके पास, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिले तो ये किसके बराबर होता है, ये sin 2 थीटा के बराबर होता है बच्चों। इसी तरीके से 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा मिल जाए बच्चों तो ये किसके बराबर होता है आपके पास, cos 2 थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब यही क्वेश्चन हम आपसे रिपीट कर रहे हैं अगेन। 2 tan थीटा, थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ 30 डिग्री, तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। तो क्या बताया मैंने, इसका मतलब tan 2 थीटा, थीटा मतलब यहाँ एंगल कितना है बच्चों, ये इसका ये सीधा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसी ट्रिक से करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, tan 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो tan कितना हो गया आपके पास 60, और 60 आंसर नहीं तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, √3 मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं आपसे मान लो एक क्वेश्चन और आपसे लिख रहा हूं यहाँ। अगर आपसे पास यही मैं क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछता, रिपीट करता कि 1 माइनस का cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस का 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब बच्चों ट्रिक आपके पास है, 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, cos 2 थीटा, यानी cos 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, यानी cos 90। cos 90 बच्चों अभी अभी मैंने पहले ही आपके पास पहले समझाया है, इसके अंदर आपके पास टेबल के अंदर cos 90 वैल्यू कितनी होती है आपके पास, जो आपकी साइन 0 वैल्यू रहेगी वो किसके ऊपर मिलेगी, ऐसे याद रख सकते हो, 0 पे जो वैल्यू होगी किससे मिलेगी बच्चों, 90 पे, उल्टा रिवर्स चलता है। तो साइन 0 वैल्यू 0 होती है तो cos 90 वैल्यू कितनी होगी 0। 45 डिग्री पे बच्चों आपने देखा होगा टेबल के अंदर, फिर से देख लेना चाहिए एक बार, फिर से जाके पीछे। 45 पे साइन और cos की वैल्यू सेम होती है,
टेन और कोट की वैल्यू सेम होती है, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू सेम होती है। इसके बाद देखो बच्चों, अब यहाँ आपने या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप लोग। आपके पास दूसरा मेथड मैंने बताया है कि भाई tan 45 डिग्री दे दिया, इसका मतलब क्या कर सकते हो, आपने वैल्यू आपने पढ़ी है, तो tan 45 का मतलब कितना होता है, tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ बच्चों ध्यान रखना, अगर यहाँ स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ वैल्यू आपके पास क्यूब दे देता तो क्यूब कर देते, तो 1 - 1 वो भी 0 हो गया, तो 0 पे आपके पास वैसे भी 0 वैल्यू मिल जाती। इस टाइप का अगर आपके पास बच्चों क्वेश्चन आता है तो आप जरूर समझ में आ गया होगा, इस टाइप पे आप कर सकते हो। अगली जैसे नेक्स्ट टाइप आपके जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे क्वेश्चन एक डिस्कस करना हूँ। देखो बच्चों, आपसे मैं ये कहूं, एक वैल्यू आती है आपके पास tan a प्लस बी, a प्लस बी है, वो आपके पास कितना है, मान लो मैंने दे दिया आपके पास 1/√3 दे दी, और आपसे कह दे tan a माइनस बी है, वो आपके पास कितनी दे दी, आपके पास √3 वैल्यू दे। ठीक है बच्चों, tan क्या भी क्या देखना, 1/√3 वैल्यू कब होती है, किसके ऊपर होती है प्यारे बच्चों। अब आपसे मैं कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपके पास देखो tan की वैल्यू 1/√3 वैल्यू कब होती है आपके पास, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री के ऊपर, a माइनस बी ये वैल्यू कब होती है बच्चों, ये 60 डिग्री के ऊपर होती है। इन दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे हम, सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा आपके पास, माइनस, ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं वो आपको थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलेगा। tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो मिलेगी, यहाँ ऊपर मिलेगी √3 मिलेगी, और ये वैल्यू क्या मिलेगी 1/√3 मिलेगी। तो इसको भी हम उल्टा चेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ जो वैल्यू आ गई आपके पास a प्लस बी की 60 वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ये 30 डिग्री पे होती है। इसका मतलब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a और a से ये प्लस माइनस कैंसिल, b और b कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2b, और ये कितना आ गया आपके पास 60 माइनस का 30, तो ये 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री अपॉन में 2 यानी 15 डिग्री। अब जो b की जो वैल्यू आई प्यारे बच्चों किस में रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू b इन इक्वेशन फर्स्ट में, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। तो a प्लस का 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 16 डिग्री माइनस का 15, तो a की वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों 45 डिग्री। यहाँ आपको एक कंडीशन भी जरूर मिलेगी, इसका मतलब यहाँ गिवन होगा क्वेश्चन में 0 से a प्लस बी वो आपके पास लेस देन 90 डिग्री से लेस हो, और आपके पास इक्वल भी हो सकता है बच्चों, और a की वैल्यू ये गिवन दे कि b से बड़ी हो। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्टली एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है इस टाइप पे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है, tan की वैल्यू √3 कब होती है, मैंने क्या लिख दिया 60 डिग्री पे। tan a माइनस का b 1/√3 वैल्यू कब होती है 30 पे। इन दोनों इक्वेशन से आपने सोल्व किया, b की वैल्यू आई, अब a की वैल्यू b से बड़ी आनी चाहिए थी, वो a की वैल्यू b से बड़ी आई है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, अब ये दोनों कंडीशन भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई कि 45 डिग्री प्लस का 15 यानी कितना हो गया 60 डिग्री, 0 से 90 के बीच लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, साइन दे सकता है बच्चों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है इस टाइप के अंदर। सीबीएसई के अंदर जो आगामी जो एग्जाम होंगे आपसे जरूर इस टाइप का पूछ सकते हैं, या फिर स्टेट बोर्ड के अंदर भी आपका जरूर इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आप लोग ये वैल्यू चेक करें, उसके वैल्यू के बाद इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी, वो वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है
इसी तरीके से हम और वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।